मजेदार हिंदी कहानियाँ। कुछ समय पहले की बात है। एक समुद्र के किनारे उदयपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में जयदेव नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी जानवी के साथ रहता था। वो दोनों अब बूढ़े हो चुके थे और उनके बच्चे भी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। बुढ़ापे की वजह से जयदेव का शरीर बहुत कमजोर हो गया था, इसीलिए उसने मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में जाना बंद कर दिया था। वो समुद्र के तट पर ही रहकर मछलियां पकड़ने के लिए जाता था। एक दिन सुबह, जानवी, मैं जरा समुद्र किनारे होकर आता हूँ। अगर हमें समुद्र तट पर कुछ मछलियाँ मिलती है तो हम उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। आप कब तक मेहनत करते रहेंगे? अब आपकी भी तो उम्र हो चुकी है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी आराम से 2 वक्त की रोटी खा रहे होते। हमें ये दुख भरे दिन नहीं बिताने पड़ते। जानवी, बेटों का नाम मेरे सामने ना ही लो तो अच्छा होगा। उन दोनों ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं ली है। पिछले 3 साल में एक बार भी मिलने नहीं आए दोनों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर जयदेव अपने घर से निकलकर मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र के तट पर जाता है। जयदेव का नसीब खराब था, और जब एक गरीब का नसीब खराब होता है तो सब कुछ गलत ही होता है। जयदेव समुद्र के तट पर पहुंचा ही था कि अचानक उसका सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अरे जयदेव भाई, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि ये बेहोश हो गया है। अरे मेरे भाइयों, इसे जल्दी से उठाओ और इसकी झोपड़ी तक ले चलो। क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ भैया इनको? पता नहीं, समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते हुए अचानक बेहोश होकर गिर गया। अरे देखो देखो, शायद जयदेव होश में आ रहा है। पता नहीं रामू भैया, अचानक आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं समुद्र के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सुनो जी, तुम आराम करो और अभी कुछ दिनों के लिए समुद्र किनारे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सुरक्षित हैं और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ठीक हो। पर जानवी, मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने नहीं गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने जाऊंगी। पर जानवी, अब तो तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है। समुद्र किनारे कैसे जाओगी? उम्र भले ही कितनी भी हो जाए, पर इंसान की हिम्मत कभी नहीं बदलती। इंसान का विश्वास वैसा ही रहता है जैसा वह सोचता है। एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। मैं कल सुबह ही मछलियां पकड़ने समुद्र किनारे जाऊंगी और तुम भी कुछ दिन घर पर आराम करो। दूसरे दिन सुबह जानवी टोकरी और मछलियां पकड़ने का जाल लेकर समुद्र के किनारे निकल पड़ती है। समुद्र किनारे पहुंचते ही वो मछलियां पकड़ने के लिए पानी में जाल बिछा देती है और पूरा दिन जाल लेकर उसी किनारे बैठी रहती है। पर उसके बिछाए गए जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। इस कारण वो बहुत मायूस हो जाती है। तभी चंद्रा नाम का एक मछुआरा वहां आता है। अरे जानवी बहन, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसने वाली। ये हमारे जैसे सालों से मछलियाँ पकड़ने वाले मछुआरों का ही काम है। ये तुम्हारे बस का नहीं है। बहन, घर वापस चली जाओ और घर जाकर रोटियां बनाओ। निराश क्यों होती हो जानवी? कोई बात नहीं। आज काफी सालों बाद तुमने मछलियां पकड़ने का काम किया है। कल दोबारा प्रयास करना। मुझे विश्वास है तुम्हें इस काम में जरूर सफलता मिलेगी। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम बस हार मत मानना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कल एक बार फिर से कोशिश करूंगी और आपको ढेर सारी मछलियां पकड़कर दिखाऊंगी। जानवी अगले दिन दोबारा मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र किनारे जाती है। तभी चंद्रा उसे कहता है, अरे जानवी बहन, दोबारा फिर क्यों आ गई? तुम्हें पता है तुम्हारी अब उम्र ही नहीं रही है। तुम समुद्र किनारे बैठकर थक जाओगी पूरा दिन। इंतजार कर करके तुम्हारे जाल में मछलियां नहीं फंसने वाली। अरे मैं किसी मछली को छोड़ूंगा तभी तो तुम्हारे जाल में फंसेंगी ना। चंद्रा, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए तुम्हें भी नसीहत दे रही हूँ। कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। किसी का नसीब बदलते देर नहीं लगती। तुम भी भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में रहते हो और मैं भी।
भगवान किसका नसीब कब बदल दे वही जानते हैं। जानवी की बात सुनकर चंद्रा चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है। जानवी इस कोशिश में थी कि आज कुछ मछलियाँ उसके जाल में फंस जाएगी। बेचारी भूखी प्यासी समुद्र के किनारे जाल डालकर बैठी रही। शाम हो गई, सब मछुआरे अपने अपने घर वापस जा रहे थे। जानवी निराश होकर घर लौटने लगती है। तभी अचानक से लगता है जैसे मछली फंस गई है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। जाल काफी वजनदार लग रहा है, देखूं तो। अरे हाँ, ये तो सचमुच एक बड़ी मछली फंसी है। जल्दी से इसे बाहर निकालती हूँ। जानवी अपने जाल में एक बड़ी मछली देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे जाल से बाहर निकालने लगती है। तभी मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं उनके पास समय पर नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मैं उनके लिए खाना लेने निकली थी। मुझे लगा रात हो चुकी है, सभी मछुआरे अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए मैं समुद्र के किनारे पर भोजन तलाशने आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर अभी भी रुकी हुई हो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी मुझे अगर छोड़ दोगी तो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें आज भी फिर भूखा सोना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से मैं समुद्र किनारे पर आती हूँ और खाली हाथ ही लौट जाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरी पकड़ में आई हो, पर मैं तुम्हारे साथ भी तो इतनी निर्दयता नहीं दिखा सकती। मैं तुम्हारे बच्चों के खातिर तुम्हें आज़ाद करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। जानवी, तुम बहुत ही दयालु हो। तुम्हारा मन बहुत ही निर्मल है। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो जानवी, ये जादुई जाल है। तुम इसे जब भी समुद्र में फेंकोगी तो ढेरों मछलियाँ अपने आप इस जादुई जाल में फंस जाएंगी। तुम आराम से अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजारो। मछली जानवी को एक जादुई जाल देती है। जानवी वो जाल लेकर घर आती है और सारी घटी बात जयदेव को बताती है। जानवी, तुमने उस मछली के कहने पर उसे छोड़ तो दिया, लेकिन पता नहीं यह जाल जादुई है भी या नहीं। सुनो जी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जाल जादुई है या नहीं, पर किसी माँ को बच्चों से जुदा करना वो भी तो सही नहीं था ना। जानवी अगले दिन सुबह वो जादुई जाल लेकर समुद्र किनारे जाती है और भगवान का नाम लेकर वो जाल समुद्र में फेंकती है। अरे जानवी बहन, तुम पिछले 1 हफ्ते से रोज समुद्र में जाल फेंक रही हो, पर तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। अरे ये क्या, जानवी बहन के जाल में इतनी सारी मछलियाँ, ये कैसे हो सकता है? इतनी मछलियाँ तो आज तक मेरे जाल में भी कभी नहीं आई, पर जानवी बहन ने एक बार ही जाल फेंका और उसमें इतनी सारी मछलियाँ आ गई। इसका मतलब वो मछली सच कह रही थी। उसने मुझे ये जादुई जाल दिया था। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। आज मेरी बहुत कमाई हो जाएगी और आज हम भर पेट भोजन कर सकते हैं। जानवी सारी मछलियों को टोकरी में भरकर बाजार ले जाती है और उस दिन मछलियाँ बेचकर उसकी अच्छी खासी कमाई भी होती है। शाम को वो खुशी खुशी घर जाती है और जयदेव को सारी बात बताती है। जानवी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे नसीब से ही आज हमें पेट भर भोजन करने का मौका मिला है। तभी चंद्रा चोरी छुपे जानवी और जयदेव की सारी बातें सुन लेता है। रात में जब जयदेव और जानवी सो रहे होते हैं, तभी चंद्रा चोरी छुपे घर में घुसकर उस जादुई जाल को बदल देता है और उसकी जगह मामूली जाल रख देता है। मैं भी देखता हूँ कैसे जानवी बहन जादुई जाल से मछलियाँ पकड़ती है। आज से ये जादुई जाल मेरा है और समुद्र की सारी मछलियाँ भी मेरी ही। अगले दिन सुबह जानवी जब जाल को लेकर समुद्र किनारे पहुंचती है तो दोबारा उसके जाल में मछलियां नहीं फंसती। यह देखकर चंद्रा हंसने लगता है और वो खुद जादुई जाल को समुद्र में फेंकता है। लगता है जादुई जाल ने अपना काम कर दिया है। मेरे जाल में बड़ी मछली फंसी है। अरे ये तो बहुत बड़ी शार्क है, ये तो मुझे काट रही है। अब मैं कैसे बचूं? अरे कोई बचाओ, ये शार्क मुझे खा जाएगी। अरे ये जाल मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा? ये जाल तो मेरे हाथों में उलझता जा रहा है। ये मछली मुझ पर हमला कर रही है। जानवी बहन, ये तुम्हारा ही जादुई जाल है। मैंने कल रात चोरी छुपे बदल दिया था। मुझसे गलती हो गई जानवी बहन। बहन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो बहन। जानवी चंद्रा को बचाने के लिए समुद्र में उतर जाती है।
जानवी चंद्रा के हाथ में उलझा जाल जैसे ही हटाती है, शार्क मछली वापस पानी में चली जाती है। कुछ ही समय बाद चंद्रा और जानवी दोनों समुद्र के किनारे लौट आते हैं। जानवी बहन, ये लो तुम्हारा जादुई जाल। ये तुम्हारे ही नसीब का है। मैंने बेईमानी करके इसे तुमसे छीनने की कोशिश की, पर आज मुझे इसका सबक मिल गया है। चोरी करने की वजह से आज मेरी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ़ कर देना जानवी बहन। आज के बाद मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही कभी किसी की चीज़ पर कब्जा करने की सोचूंगा। कोई बात नहीं चंद्रा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इस बात की मुझे खुशी है। धीरे धीरे जयदेव और जानवी बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। ये बात जब उनके बेटों को पता चलती है तो वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आ जाते हैं, पर जानवी और जयदेव उनके साथ जाने से मना कर देते हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।